मोदी जी जो हैं वो हर तरफ छाए रहेंगे। तारीखी मकाम था और जिस तरह से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, बड़ा खूबसूरत मनाजिर थे। अब वो रात को शाम को जो है वो चले जाएंगे वाशिंगटन और वहाँ पे वो एक डिनर वाइट हाउस में और फिर कुछ मीटिंग्स हैं आज भी शायद उनकी। मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ, पाकिस्तान में रह के मैं उनसे प्यार करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह करता रहूँगा प्यार, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, ठीक है, उनकी क्वालिटीज़ की वजह से, उनके काम की वजह से। देखिए, जब एक शख्स अपने इंडिया को नीचे से आसमानों पे लेकर, और कल सुबह फिर जो है अमेरिका के टाइम के मुताबिक वो कल सुबह उनका इस्तकबालिया वाइट हाउस में और फिर कांग्रेस से खिताब। जब IMF रैम बहाली के इम्कान तकरीबन मादूम हो चुके हैं और डिफ़ॉल्ट होने के जो खदशात हैं वो सर पर मंडला रहे हैं, लेकिन उस दिन ज़्यादा प्राउड होगा कोई अल्लाह कोई हमें मोदी जैसी क्लास दे दे, हर इंटरव्यू वाली बात करूँगा। अच्छा। और उसकी पॉलिसीज़ वो हों। प्रेसिडेंट बाइडेन ने आज अचानक फंड रेजिंग के दौरान डिक्टेटर कह दिए प्रेसिडेंट शी को। नाज़रीन, चीन के मामले पर भारत और अमेरिका में तशवीश एक जैसी है। इंटरनेशनल लेवल पे जैसे कवरेज मिली है योगा डे के हवाले से आज, क्योंकि उधर सेलिब्रेट किया गया है US में, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया का कल्चर पूरी दुनिया में जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन से मुलाकात की। व्हाइट हाउस में प्राइम मिनिस्टर मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी वाशिंगटन DC पहुंचे तो जोरदार बारिश होने लगी। जॉइंट बेस एंड्रयू हवाई अड्डे पर बारिश और तेज हवाओं के बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। स्वागत के बीच भारत का राष्ट्रगान बजाया गया। इस दौरान ऐसा कुछ हुआ जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी की खूब तारीफ हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दरअसल हवाई अड्डे पर मोदी पहुंचे तो जोरदार बारिश होने लगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी का औपचारिक स्वागत किया जा रहा था। इस दौरान दोनों देशों के राष्ट्रगान भी बजाए गए। राष्ट्रगान जब बज रहा था तब जोरदार बारिश हो रही थी। राष्ट्रगान के सम्मान में एयरपोर्ट पर मौजूद सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हुए थे। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहीं खड़े रहे। बारिश में मोदी भीगते रहे, लेकिन राष्ट्रगान के सम्मान में वह खड़े रहे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वाशिंगटन DC पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गर्मजोशी और इंद्र देवता की कृपा से यह दौरा और विशेष हो गया है। उनका आज दौरा उनका शुरू हुआ और योगा इंटरनेशनल योगा डे जो मनाते हैं वो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में जाके किया। अब वो रात को शाम को जो है वो चले जाएंगे वाशिंगटन और वहाँ पे वो एक डिनर वाइट हाउस में और फिर कुछ मीटिंग्स हैं आज भी शायद उनकी, और कल सुबह फिर जो है अमेरिका के टाइम के मुताबिक वो कल सुबह उनका इस्तकबालिया वाइट हाउस में और फिर कांग्रेस से खिताब। और आज उनके साथ बहुत से जो है लोगों ने मुलाकात की न्यूयॉर्क में, जिसमें इलॉन मस्क भी थे जो कि ट्विटर के भी ओनर हैं और टेस्ला के भी ओनर हैं। क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं? वैसे तो खैर आज मेरा ख्याल है कि बल्कि 2-3 दिन तक तो मोदी जी जो हैं वो हर तरफ छाए रहेंगे, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हो या फिर इंडियन मीडिया हो, क्योंकि जाहिर है बहुत इम्पोर्टेंट जो विजिट है उनका वो इस वक्त स्टार्ट हो चुका है। और जो बाइडेन के साथ भी, यानी कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ भी यकीनन उनकी जो मुलाकात है और जो मीटिंग्स होंगी उसको भी हम हाईलाइट करते रहेंगे। मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ, पाकिस्तान में रह के मैं उनसे प्यार करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह करता रहूँगा प्यार, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, ठीक है, उनकी क्वालिटीज़ की वजह से, उनके काम की वजह से। देखिए, जब एक शख्स अपने इंडिया को नीचे से आसमानों पे लेकर, देखिए ना, अब आसमानों की बात आ गई, अब आसमान पे मोदी लिख दिया, ठीक है, कोई उनके पाँव छू रहा है, रिस्पेक्ट में छू रहा है ना, रिस्पेक्ट में आसमान पे मोदी लिख दिया गया। इसलिए तारीफ करते हैं, वो भी शायद व्यूअरशिप के लिए, सर, उन्हें व्यूअरशिप ज्यादा मिल जाए, वो प्राइम मिनिस्टर को व्यूअरशिप मिल गई होगी जिसने। देखिए, सच समझने वाले हर चीज़ को समझते हैं। हाँ। मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आसमान पे मोदी लिखा है ना, तो वो कंट्री कौन है वो आप देखिए तो सही, कौन लोग लिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया दुनिया में नाम है। एक सुपर पावर है, वो बॉस बोल रहा है। ठीक है, सुपर पावर क्या कह रहा है? बॉस। अच्छा, वो सुपर पावर, जिस सुपर पावर ने एक दौर में मोदी जी पे पाबंदी लगा दी थी,
जी ठीक है। इंडिया अमेरिका में नहीं आ सकते मोदी जी। ऐसे- आज वो सुपर पावर में लास्ट वीडियो वाली बात फिर करूंगा बीच उन्होंने में। फिर ऑटोग्राफ भी मांगा है और अब खुद उन्हें बुलाया जी, और वो जी। ये हिस्ट्री के तीसरे ऐसे शख्सियत हाँ हैं जी। जो कि स्टेट विजिट ये सब कुछ होने के बाद अब जो बीच में बात आ गई ना एलन सर की, हाँ, हाँ। सर एलन सर जो है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा फायदा है, इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्राउड है। और इंडिया लेकिन उनको भी बहुत फायदा है। इंडिया मैंने भी पहले कहा है कि उससे एलन सर को तो फायदा होगा। विन विन बिजनेसमैन सिचुएशन है, है, विन विन सिचुएशन। बिजनेसमैन आदमी है। जो जितनी देर मैंने कहा कि हमने बात की है वो इतना पैसा कमा लेते हैं जो हम 10 सालों में भी नहीं कमा ऐसे ही सकते। है। तो वो एक क्लास का नाम है और इंडिया को बहुत फायदा मिलेगा। अब आप सवाल कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान को इसका क्या नुकसान या फायदा, मतलब ये जी, जैसे मैं वो बताऊं। डील्स, और ख्वाजा मैं आसिफ आपको साहब कहूँ की बात। डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से वो बड़ी स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से वो बड़ी आपस में डील करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को कोई नुकसान होगा या फायदा होगा इससे? जी पाकिस्तान को फायदा हो सकता है, कैसे? बहुत अच्छे तरीके से फायदा हो सकता है जब तक आप अपने छोटे दिमाग को बड़ा कीजिए। हाँ हाँ और आप समझिए कि एलन सर अगर इंडिया में अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, इंडिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, स्पेस के सिलसिले होंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ होगा ठीक है। और कहाँ से कहाँ ये सिलसिला जाना है। आप अपने अंदर वो क्वालिटी क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? आप अपने अंदर वो चीज़ें क्यों नहीं पैदा कर सकते कि एलन सर आपको पाकिस्तान वालों को भी ऑफर सही है। करें कि पाकिस्तान भी हमारा ऊपर जाए, हमारे पाकिस्तान को भी कुछ मिले। लेकिन उसके लिए होता क्या है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आज भी ये बात करना चाहूँगा कि जब तक आपके वज़ीर आज़म पे पूरी दुनिया भरोसा नहीं हाँ, करेगी, हाँ। देखिए अब आपको पता ही नहीं है कि अगले महीने गवर्नमेंट कौन सी होगी, ऐसे ही है। कौन आप पे भरोसा करेगा और कौन आप पे पैसा लगाएगा। सबसे पहले देखिए, Stability पाकिस्तान में आनी चाहिए। पहले मैं से हमें बाहर निकलना चाहिए हाँ, हाँ। अपने मुल्क के लिए। देखिए अभी रिसेंटली जो आप पाकिस्तान में देख रहे हैं क्या हो रहा है, हर बंदा जंग कर रहा है। जंग किस चीज़ की कर रहा है कि कुर्सी मेरी, कुर्सी मेरी, कुर्सी मेरी। और ये पॉलिटिशियन किसी- जंग कर रहे हैं और जो पब्लिक जंग कर रही है, रोटी मेरी रोटी मैं वो मेरी। भी बताता हूँ। अब कुर्सी मेरी, कुर्सी मेरी। अब आप कुर्सी पे तो बैठ जाओगे, लेकिन जब पाकिस्तान की पोजीशन खराब करके बैठ जाओगे, जब पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे आप बना दोगे। अभी लास्ट में इंटरव्यू सुन रहा था मेजर साहब का, मेजर गोरेवाल सर, मैं उनका फ़ैन हूँ, मतलब मोदी जैसा फ़ैन नहीं हूँ, उनकी बातों का फ़ैन हूँ। मैं बताता हूँ, अच्छा। वो शख्स, मैंने उनकी वीडियो सुनी, दुनिया कहती है कि वो पाकिस्तान के एंटी बोलते हैं। यकीन माने वो बंदा पाकिस्तान से प्यार करता है। ठीक है। वो जो बातें करते हैं, कभी उनकी बातों को समझिए तो सही, वो कहना क्या चाह रहे हैं। आबिद भाई, कभी अक्सर ऐसे मुझे फील होता है या आम इंसान को भी फील होता होगा कि यार ये बंदा, आबिद भाई देखें आज माइंड में जो मेरे भी सवाल आएंगे, जैसे भी आएंगे मैं करूंगा कि यार ये बंदा क्या तारीफें करता रहता है, कभी ये मेजर गौरव साहब की, कभी ये मोदी साहब की, कभी ये किसी की। पाकिस्तान में कोई चीज़ तारीफ के लायक नहीं है, क्यों नहीं आप पाकिस्तान की तारीफ करते? क्या जवाब, मतलब मैं तो आपको जानता हूँ, कोई थर्ड पर्सन आपको ये सवाल करता है, हाँ भाई क्या आप हर टाइम इंडिया की तारीफ, उनके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते रहते हो? जी सर, बड़ा अच्छा सवाल किया। ये सवाल आपने पहली बार नहीं किया, हाँ। ये मुझसे अक्सर सवाल होता है, पब्लिक करती है। पब्लिक करती है और अक्सर मुझसे ये सवाल होता है, अक्सर ये बात होती है और इस बात को बड़ा खींचा जाता है। हाँ। जैसे चिंगम को नहीं खींचा जाता, ठीक है। ऐसे इस बात को खींच के सवाल होता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पाकिस्तान में एलन सर आए, हाँ। इंडस्ट्री लगाएं, ओ तो सर मैं एलन सर को वेलकम भी करूंगा और उनकी बातें इतनी करूंगा, पूरे मीडिया पे छा जाएगी वो अपने बातें। प्राइम मिनिस्टर की फिर तारीफ अपने करेंगे। प्राइम मिनिस्टर की तारीफें भी करूंगा।